बाबूजी उस समय यूपी में एक हरिजन परिवार से जुड़ करके वहाँ पर भी भूत की वाणी उतरती थी। जैसे गुलजार दादी के वहाँ है तो गुलजार दादी का बहुत ही क्लियरिटी थी, यहाँ पर तो भूत वाली वाणी बहुत 1-2% केवल शक्तियों का इशारा था। उसमें जब हम ईमानदार होते हैं ना, तो ये मेरा अनुभव कि एक कण उठा लीजिए आप मिट्टी का, तो एक कण की बात छोड़ दीजिए, जैसे मनुष्य भी एक कण ही जैसे हैं, शरीर जैसे पत्थर बुद्धि, उनके ऊपर अगर विश्वास करके आप प्रैक्टिकल में अगर जाएंगे तो एक जड़ मूर्तियों को सामने रख के हम सभी चिल्लाते हैं, बोलते हैं, वो कोई देखने सुनने वाला नहीं होता है। आप जो चाहिए कह दीजिए, ना उसका आप सुन पाते हैं ना अपना, सुना तो लेते हैं लेकिन वो भी कुछ कहता है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं सभी लोग। तो उसमें कुछ मज़ा नहीं होता, एक तरफा होता है। वो आपका भावना, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम जो भी एक तरफा है। मज़ा भक्ति का, ज्ञान का, भक्ति भाव, श्रद्धा का तब आता है जब प्रैक्टिकल स्वरूप में आप किसी को भगवान के स्वरूप मान करके और उस यात्रा को करिए। सो हम लोगों के जीवन के द्वारा शुरू हुआ, चाहे बेसिकली नॉलेज से ही हुआ, उसके पहले तो इन सब बातों से हम लोग अविद्या थे ना। बुद्धि में ज्ञान आया, कुछ सूक्ष्म बातों का बोध हुआ, अदृश्य शक्ति की तरफ ध्यान खिंचवाया गया बिंदु बिंदु, तो उसमें भी तो लाइट माइट आती है ना, सबकी तरफ से बुद्धि का हट जाना और उसकी तरफ ध्यान, तो बहुत सारी बातें तो आ जाती हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं हम। लेकिन फिर भी समाधान, एक समस्या बना रहता है अपने जीवन में, एक उलझी पहेली रहती है जो सुलझाना होता है। ये मेरा अनुभव है कि एक सूखा सूखा सा होता है, सब कुछ कह सुन लीजिए, व्रत पूजा पाठ यात्रा जो कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बीज बात जीवन में यही अनुभव हुआ कि हर एक आत्मा को अपने जैसे की तलाश होती है, चाहे वो कन्या हो या स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन कह नहीं पाता है कोई अपने जैसे का। इसके पहले तो हम लोग कारण या कारणी पति है तो पति प्लान के साथ मिलाया जाता है, उसमें योग संयोग का मिलन नहीं होता है। जो पतियों से हम लोगों का मिलना हुआ, किसी की मजबूरी से मिलना होता है, हालात ऐसे होते हैं, स्थिति परिस्थिति होती है, किसी के साथ हम कंप्रोमाइज़ करके पति पत्नी का संबंध बना के अपना यात्रा कर लेते हैं, या शादी जो कराई जाती है, तो योग संयोग नहीं होता है। वो जो ज्ञान के बिना जो प्रेम होता है वो सत्य नहीं होता है, उसमें संभावना है धोखे का। लेकिन जो यथार्थ प्रेम, जो सत्य होता है ज्ञान का, उसमें धोखा नहीं है, वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है। ये मेरा अनुभव है, पक्का है। इस सब एक्सेप्ट करेंगे, इसको नकार नहीं सकता है कोई। बिन ज्ञान होत नहीं प्रीति, बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति। बिना ज्ञान के जो प्रेम होता है, संभावना है धोखा मिलने की। खुद भी आप धोखे में हो और जिससे कर रहे हो वो भी धोखे में है। वो अविनाशी हो, सदा काल का हो, सदा हो, जन्म जन्मांतर हो। बीच की जो भी यात्रा हुई है हम लोगों की, वो अनुभव कराने के लिए हुआ है। अनेकों के जो हम संबंध में आए, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, बेटे के जो भी संबंधों में आए या अनेक संपर्क वालों में आए, वो हमारा अनुभव की यात्रा, अनुभव करने के लिए हमारी वो यात्रा थी। संबंध में भेजा गया था, हमको लाया गया ये अनुभव करने के लिए कि देख लो लौकिक संबंधों का। बाबा क्या बोले थे, अब तो सब अनुभव कर लिए ना, अब पीछे क्यों देखते हो। सबके अनुभवी हो गए संबंधी क्या होते हैं, अब पीछे बुद्धि नहीं जाएगी। अगर हम लोग अनुभव करके नहीं आते तो जैसे कन्याएं बैठी हुई हैं सेंटरों पे, हम लोगों की बुद्धि जाती। जो कुमार हैं, कुमारियां हैं, अब सबके हाथ से क्या निकल गया। अब सब चिंतित हैं, करें क्या करें। सबका अंदर अंदर चल भी रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। पछता रहे हैं कि हम भी शादी कर लिए होते, हम भी, क्योंकि जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए, ऐसी स्थिति आ गई है। तो जो खा लिया है वो अब लालच नहीं है ना, और पश्चाताप भी क्या, चेक कर लिए, अनुभवी हो गए, अब उसमें पछताने की भी कोई बात नहीं है। अनुभव को लेके चले आए, अब पछतावा ना रह जाए। एक समय आता है अब नहीं पछताना, नहीं मिलता तो पछताते,
पछताएंगे वो जिनको नहीं मिला है, जो वहाँ तक अनुभव नहीं कर पाए हैं, जो उस केंद्र तक नहीं पहुँच पाए हैं जिसके लिए निकले थे, वो मिला नहीं है ना, इसलिए उनके लिए पश्चाताप है। क्योंकि वो ईमानदार नहीं रहे, कहीं ना कहीं उनको स्वार्थ है आया, अपने के साथ धोखा किए, जैसे दीदी या पीबी के या जिसको भी हम लोगों ने माना, खुद मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं जिसको भी बड़ा मानी, मैं तो धोखा नहीं की ना किसी के साथ, किसी संगठन के साथ। जिसको भी मानी ईमानदारी से निभाई, उसी को मानी, उसी की सुनी। लेकिन हमारे नीचे वाले कोई तो आए, जो हम अपने ऊपर वाले के साथ जैसे रहे वैसे हमारे नीचे वाला नहीं मिल रहा है अभी उतना जितना चाहिए। लेकिन वही मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। चलो, तो जब फुल नॉलेज होता है तो समझ जाते हैं इशारे से, और उसी अनुसार अपने को क्या कर लेते हैं, सेट तो किए हैं अपने, दूसरे को भी सेट कर देते हैं उसी में। क्या करेंगे, बाहर और कहीं जाएगा और भटकेगा और उस दिक्कत में पड़ जाएगा। तो हम लोगों का जो यात्रा रही पास्ट के लाइफ पर, हम सभी ईमानदार थे। अच्छा, तो जब प्रैक्टिकल होता है, जैसे सब कुछ है प्रभु, तन मन धन सब कुछ तुम्हारा है, हमारा क्या लगता है, तो ऐसा कोई वो शक्ति स्वरूप दे के आपका पेपर लेगी कि नहीं लेगी, उसमें पास होना होता है आपका। जब तन भी आपका है तो आपके ऊपर एक अपने को अपने से आप मानिए, जब सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें संखाऊं पीऊं, जहाँ बिठाए जो खिलाए, जैसे रखे वैसे रहूं, तो वो सत्य प्रेम जब हमारा होता है अपने से ऊपर वालों के साथ, तो वो पेपर से पास होना होता है। अब वो पेपर कौन लेता है पता, वो शक्ति ही लेती है। अनेक संगठनों से भी जो कुछ भी है ना, वही शक्ति ही ले रही है पेपर। किसका, श्रद्धा विश्वास का, कि इतना होने के बाद उसके लिए कभी अनिश्चय नहीं, वो संभाल ही रही, हम लोगों के बीच में संभालती रही, भरती रही, वो बल टूटने नहीं दी। मृत्यु तो होता गया अनेक संबंधों से, ये संबंधों से एक संबंधों से क्या हुआ, मृत्यु हुआ, एक संगठनों से मृत्यु हुआ, एक युग बीते हैं, 1 सेकेंड 1 वर्ष के समान है। तो काउंटिंग करिए आध्यात्मिक जगत का कितना चला गया, 17 साल, 18 साल, 20 साल, ज़्यादा समय हमारा लौकिकता का वो नहीं चला। आध्यात्मिकता में आने के बाद फिर, क्योंकि उससे भी पहले जो हमारा वो था 4 से पहले का भी बाहरी दुनिया में मेरा चल रहा था सब। जब मैं पेपर उठाती थी तो यही देखती थी कि हमारे नगर में कहाँ पर सत्संग हो रहा है, कौन से संत आए हुए हैं, और वहाँ मैं चली जाती थी, किसी के भी साथ में ले गए, हमारे जो पड़ोसन उड़ोसन होती थी, और सत्संग सुनती थी। हफ्ते दिन तक आना जाना करके बहुत रुचि थी। तो वो भी तो उधर गया, उधर से भी तो कुछ लेके आए, क्या चलता है उन लोगों का, इधर भी भगवान के नाम पर क्या चल रहा है, शक्ति का क्या है। तो जब तक हमारा प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग करो पहले, तो वो शक्ति जिसकी पूरी दुनिया में बात हो रही है, जिसकी पूरी दुनिया ने बात की, अभी भी कर रही है, कमा खा रही है, राम का, हनुमान का, जो भी अच्छे पाठधारी हैं, जिनके जीवन में त्याग दिखाया है, जिनका नाम लेकर के, चाहे राम जी हो, हनुमान जी हो, गणेश जी हो, या किसी का भी आप देखिए, एक वो रामायण हो, महाभारत हो, वो एक परिवार की कहानी है, एक परिवार की घटना है वो रामायण या महाभारत। उसमें के हम लोग कौन है, उसमें के पाठधारी हैं, हम लोग सहयोगी हैं, उसमें हमारी कहीं न कहीं आपकी, हमारी, हम दोनों की भूमिका है, पार्ट बजाया गया है। तो एक ही पार्ट नहीं बजाया गया है हमारे आपके द्वारा, अनेकों पार्ट बजाया जा सकता है। आप कंपनी के हैं, डायरेक्टर के साथ हैं, तो कोई एक्ट कोई नहीं कर पाता है, जो उनको पार्ट दिया जाता है एक्टर, तो डायरेक्टर को पार्ट बजाना पड़ता है खुद। तो जो मालिक होता है, जब मालिक दुकान पर नहीं रहता है तो उसका बेटों को अथॉरिटी दी जाती है
वो जैसे चाहे वैसे दुकान चलाए। जो नियुक्त किए जाते हैं, तो जो कार्यकर्ता हैं 14 रत्न निकले थे ना समुद्र मंथन से, तो कुछ दृष्टांत होते हैं, मानो वो आत्माएं हैं। 14 आत्माएं, 18 आत्माएं ले लीजिए, 18 अध्याय का बहुत सारा। तो जो अपने खोजिए, उसमें हम 20 बातों को ले करके अपना क्या करना है, सबको सेट कर देना है कि अपसेट मत होए कोई। अब वेटिंग लिस्ट में नहीं, सेटिंग करिए, अब सेटिंग शुरू करिए। सेट करके अपना बस हो गया। इससे ज़्यादा जाएंगे तो सभी मारे जाएंगे। बचना भी है, बचाना भी है। तो बस तो हम सभी गए, अब बचाने की जिम्मेवारी है। तो अपने से बड़ा, जैसे सब कुछ तुम ही हो, ठीक, सब कुछ मैं हूँ। अगर शिवो हम का पार्ट बजाए भगवान बन के, तो आप छुप नहीं सकते, मारे जाएंगे आप। समय की शक्ति भी मारेगी, और जिसके सामने अब बड़ा बने हुए हैं वो भी मारेंगे। समझ में आया? पक्का जान लीजिए, सभी मारे गए। बाहरी दुनिया में देख लीजिए या अंदर की जो दुनिया, 18 संगठन बनाए गए हैं 18 बाबाओं का, हैं तो ऐसे 22-23, लेकिन छोटे में लीजिए 18, उससे छोटे में आ जाइए 12, उससे छोटे में आ जाइए 8, ठीक है, उससे छोटे में आइए 5, फिर छोटे में आइए 3। बीके ले लीजिए, दशरथ पटेल जी बाबा जी, उसके बाद नागराज बाबा जी हैं छोटे छोटे में। तो बीके तो बहुत बड़ी हो गई। तो मेन 2 ही हैं, बाकी सब चिल्लर पार्टी हैं। मेन तो 2 ही हैं सरेंडर कराने वाले। बाकी इन लोगों ने जो इससे नीचे वाले हैं, वो धनों का सहयोग लिया है, सबके समय का वो लोग भी सहयोग लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जीवन का सरेंडर का पार्ट इन लोगों के द्वारा उतना नहीं चला है जितना इन दोनों लोगों ने सरेंडर कराया हुआ है। मुरली अव्यक्त वाणी के नाम पर, भगवान के नाम पर, यहाँ पर जितना धोखाधड़ी हुई, सबसे ज़्यादा क्रूरता हुई है बीके में। बीके में भी कहा तो रहे, इसमें मार मार के लाश को भी गुम कर देते हैं सब। इतनी दरिंदगी है, इतनी क्रूरता है। अब कैसे रहना है, कितना बच के रहना है, तो पता कैसे चले? तो जीवन में अपना क्या होता है, एक चाहिए होता है अपने से प्लस हमेशा, माना अपने से बड़ा मानो। एक माइनस एक प्लस की जोड़ी होती है, ठीक है। अपने से जो बड़ा होता है उसको हम कुछ दे नहीं सकते हैं, ना उसको हम चेक कर सकते हैं। उससे सिर्फ लेना होता है, देना नहीं होता है उसको। वो दाता है, उसके द्वारा दाता देता है। ईमानदार बनिए। 1-2 के साथ हमारा प्रैक्टिकल पेपर हो तो 1-2 के ही साथ होगा ना। तो 26 जनवरी 2015 11 बजे जब कीर्ति नगर में बाबूजी से मेरा मिलना हुआ, वहाँ पर मेरी दोनों सिस्टर थी, उनके भी बच्चे थे, सभी लोग। तो बात करते करते हमारी सिस्टर उतना नहीं बोल रही थी, क्योंकि मुरली अव्यक्त वाणी का अध्ययन हमने ज़्यादा किया था, तो क्वेश्चन आ रहे थे बहुत सारा। तो बाबूजी उठ करके कई बार मुझे डांट करके बाहर चले गए। बोलते थे, अगर तुम क्वेश्चन करोगी, पहली बात तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ जो मेरी छोटी सिस्टर थी, और तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तो फिर मैं शर्मा जाती थी कि सच में इस तरह से डांट रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ। तो सच में जब कह रहे हैं कि मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल देती थी। फिर मुझे डांटते थे, तो उसको समझाते थे। मुझे लगता था मेरे को बोल रहे हैं, मुझे अंदर अंदर वो होता था, दिक्कत होती थी, क्योंकि उसको समझाते थे ज्ञान की जो भी बातें थी। तो मैं बोलती थी तो बोलते थे, देखो फिर तुम बोलने लगी, मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा, फिर तुम बोल रही हो। और उनके द्वारा बात जो आ रही है, कांटे की आ रही है, एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं, लेकिन हम भी अंदर, क्योंकि मैं अपने को उनसे बड़ा मान रही हूँ, लेकिन अनुभव कर रही हूँ कि हमसे बड़े हैं। देखिए अहम है ना अंदर, मैं झुक नहीं रही थी, लेकिन उनका जो अंदर का जो मन वचन से जो स्वरूप झलक रहा था, वो मैं
ऐसे अनुभव कर रही थी कि मेरे से ज़्यादा जान रहे हैं कुछ। तो ना ऐसे करते करते 11 बजे से लेकर के 7 बज गए, रात हो गई। और हम लोगों को उसी दिन वापस जाना था विजय बिहारी रिठाला सेंटर पे। दिन भर के लिए नहीं आई थी, बरसात हो गया था, कपड़े भी नहीं लाई थी, एम्स में इलाज कराना था। थोड़े समय के लिए मैं गई थी, तो वहाँ कारणे रुकना पड़ा, क्योंकि जो लोग लैट्रिन करके बिस्तर पर बैठते थे उस बिस्तर पर मैं नहीं बैठती थी, दूसरे का कपड़ा नहीं पहनती थी, दूसरे का हाथ का खाती नहीं थी, बहुत कुछ लेके चल रही थी अकड़ धकड़ से। और बाबूजी उसी बिस्तर पर बैठ गए थे। तो मेरी दीदी का लड़का बोला, देखो भाई ये जो अंकल जी हैं इनके पास इतना ज्ञान है, ये तो इस बिस्तर पर बैठ गए, कुछ भी नहीं हो रहा है, और तुम लोग देखो कुछ भी नहीं है, और ये नहीं करेंगे वह नहीं करेंगे वगैरह। तो मेरे अंदर हो रहा था हाँ सही है ये तो मेरे अंदर हुआ कि देखो, मैं बोली सुमन से इशारा की, मैं सामने सामने बात नहीं करके बाबूजी से सुमन से इशारा की कि इनको बोल दो कल भी आने के लिए, जब रुक करके कल भी थोड़ा और बात किया जाए। तो वो बोली भाई साहब कल भी आइए आप। तो अरे क्योंकि रात हो रही थी, उनको भी जाना था, अपने पास व्यवस्था नहीं था उनको रोकने का। तो वो गए, फिर चले गए, फिर सुबह उनको बुलाया गया। रात रुकना पड़ा हम लोगों को, उन्हीं की वजह से रुकना पड़ा, ज्ञान सुनना था हम लोगों को और क्लियर करना था थोड़ा। फिर आए दूसरे दिन, फिर वार्तालाप हुई। अब बहुत कुछ बातें नई नई मिली उनके द्वारा। तो उस समय वहाँ पर जुड़े थे ना, उस संगठन में जो युगल थे सब, उसके अंदर भी शक्ति आती थी। वो मिलने पर बताएंगे, उसको शेयर करेंगे तो और लंबा हो जाएगा। तो उनको बोलते थे वो लक्ष्मी नारायण है, उसके अंदर शक्ति आती, वही है आदिशक्ति जगदम्बा। ठीक है, उसके 5 बच्चे हैं। बहुत वहाँ का भी पार्ट बहुत ही, जैसे पीबी के कहे ना वैसे ही वहाँ का भी ऐसा छाप लगा हुआ है हर एक का, जो फाइल पड़ी हुई है सीने में। एक एक का खुलता है तो सीधे टांग दो उसको। तो सब एक समान है, ये भावनात्मक बातें हैं। सभी एक कैसे हो जाएंगे? सभी एक जैसे हैं कैसे हो जाएंगे? ये सब सभी ईश्वर के स्वरूप हैं, कैसे हो जाएंगे ईश्वर के स्वरूप? ये सब क्या है? ये सब बात जमती नहीं है इस तरह का। ऐसी भावना से सब बोल देते हैं, सब में भगवान को देखो देखो। यही तो बीके में तो फंसे सभी कैसे, जो एक बलात्कार कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है, उसमें भगवान का स्वरूप आप क्यों देखोगे? सभी भगवान कैसे हो जाएंगे? सभी भगवान के स्वरूप कैसे हो जाएंगे बताइए? सभी में वही शक्ति कार्य कर रही है, आप कैसे कर सकते हैं? फिर सब कुछ है, फिर समस्या कहाँ है? फिर इतना दुख परेशानी क्यों है? तो जरूर कुछ इससे अलग हट करके है, इससे अलग है कुछ जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। सबके लिए सब बात ऐसे जचती नहीं है, सब चीज़ सबको दे दो। अरे जो बिल्ली है, चूहा है, उसको वही बात बोलो, उसके पास कितनी अकल होगी। ऐसे छोटे जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं, उनको उससे मतलब नहीं होता है, और उनको आप अपने उसमें बैठा लो तो क्या करेंगे आप बताइए? दोस्ती हमेशा बराबरी वालों से की जाती है। एक बहुत छोटा एक बहुत नीचा तो नहीं होता है, संबंध होता है। लड़की लड़के का तो कुंडली मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? फिर उसका शरीर जो पर्सनालिटी होती है बराबर समानता देखते हैं, धन देखते हैं, मना अपने से बराबरी वालों से देखते हैं। ऐसे ही जो संबंध होता है, ऐसे नहीं संबंध बन जाता है। अब इसको सभी लोग सोने का उदाहरण दे दिया, सभी कुछ। देखिए इसमें क्या है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि जितने भी आत्माएं हैं, अगर आप सच्चे हैं, आप अगर सच्चे हैं, खुद सेल्फ रियलाइजेशन की जब बात आएगी, ईमानदार हैं, तो आपके लिए परमात्मा शक्ति सर्वव्यापी है। सबके द्वारा कुछ भी, किसी के द्वारा कभी भी कुछ भी आपको दे के चली जाएगी, सुना के चली जाएगी, समझा के चली जाएगी। इतना ही तक है, उसको इस रूप में इतना ही तक जानिए आप, इतना ही उठाइए, इससे ज़्यादा मत जाइए, नहीं तो उलझ जाएंगे।